भैया तो क्या हो गया, अपना इंडेफिनेट अपना कंप्लीट हो चुका है। प्रैक्टिस शीट की बात कर रहा हूँ मैं। प्रैक्टिस शीट की इंडेफिनेट कंप्लीट हो चुका है। कंटिन्यूस की प्रैक्टिस शीट हमारी कंप्लीट हो रखी है। हमने पूरे नोट्स बनवा रखे हैं, पूरा काम कर रखा है। सब लोगों को हमने प्रैक्टिस भी अच्छी करवा रखी है। 3-3 4-4 घंटे की वीडियोस भी यूट्यूब हमारे चैनल पे है, 2.5 घंटे की, 35 मिनट की। जिसको जो कंसेप्ट क्लियर करना है, किसी को इंडेफिनेट कंप्लीट करना है तो वो इंडेफिनेट कर अपना पूरा कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। और जिसको अपना कंटिन्यूस करना है वो कंटिन्यूस कर ले, ठीक है। केवल कंटिन्यूस करना है केवल कंटिन्यूस कर ले। किसी को केवल प्रेजेंट में मास्टरी हासिल करनी है तो केवल प्रेजेंट में मास्टरी हासिल कर ले, ठीक है। एक ही हो गया सिस्टम, ठीक है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं किस पे, परफेक्ट पे, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक वीडियो आएगी परफेक्ट कंटिन्यूस की, ठीक है। और अभी हमारा क्या चल रहा है, केवल परफेक्ट, ठीक है। आ जाओ तो बच्चों, आ जाओ हम प्रैक्टिस कराते हैं। पहले तो ये टेस्ट पेपर से आपको मिला है प्रैक्टिस शीट के लिए, वर्कशीट है एक, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे सब बच्चे, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे जितनी उतना अच्छा रहेगा। परफेक्ट के तीनों टेंसेस है इसमें, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। आइए, ठीक है। अब हमने सोचा कि हमने कंटिन्यूस में तो इतने ज़्यादा फॉर्मूले होते नहीं हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, कंटिन्यूस में तो सबको पता है, इज एम आर या वॉजवर या विलचेल के साथ बस आईएनजी लग जाता है। विलचेल भी लगा लिख दे रहा हूँ मैं, विलचेल, ठीक है। विलचेल के साथ आईएनजी लग जाता है बस, ठीक है। शेल एच, ठीक है। आइए बताइए, अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखवाया अपने एडिटर से कि भाई ये फॉर्मूला भी लिख देना, ठीक है। तो अब क्या है, इंस्ट्रक्शन और क्विक रेफरेंसेस में क्या है, 200 क्वेश्चन मैंने आपको करने को कहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो आप देखिएगा, अब इसमें क्या है, हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज हो जाती है। पास्ट में हैड आ जाता है, उसमें विल शेल के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म, बस, ठीक है। हैज़ आपको पता है कब यूज़ होगा, बताइए हैज़ कब यूज़ होगा। हैज़ को याद रखो बस, ही, शी, इट, या किसी का नाम, ठीक है, या कोई सिंगुलर पर्सन, ठीक है। अगर कोई लड़का हो, लड़की हो, हमें पता चल गया कि वो लड़का है तो ही के साथ हैज़ लग जाएगा। बाकी सब लोगों के साथ हैव सबके संग, और प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा इंसान, ठीक है। अब आ जाओ, अब यही नेगेटिव में नॉट लग जाएगा हैज़ ऑफ के बाद, यहाँ पे हेड के बाद नॉट लग जाएगा, यहाँ पे विल शैल के बाद नॉट के साथ हैव लग जाएगा। हैव से पहले नॉट लगेगा, यहाँ पे हैव से पहले, ठीक है। इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव में हैज़ पहले स्टार्टिंग में आ जाएगा। WH वाला वर्ड होगा, जैसे वाई वॉज, तो उससे पहले आ जाएगा वाई हैज़ यू, वाई हैव यू, ठीक है। हैज़ हैव आप अपने अकॉर्डिंग लगा देना। हैज़ कब लगेगा वो आपको पता चल जाएगा, क्वेश्चन में ही, शी, इट या किसी का नाम में कोई सिंगुलर पर्सन होगा तब लग जाएगा। हेड आपको पता ही, सब में हेड लगेगा। पास्ट की बहुत ज़्यादा पास्ट की बात हो जाएगी तो विल चैल, और या फिर कोई WH वर्ड होगा तो वो पहले आ जाएगा, वेयर, होम वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन के प्रैक्टिस पे। तो आइए बच्चों, ठीक है, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे धड़ाधड़। अब मैंने सोचा कि इस वीडियो में कुछ स्पेशल करते हैं। इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि कौन सा टेंस किसका है, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, ठीक है। अब कोशिश करना, अब मैं कोशिश करता हूँ, मैं आपको 3 क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। बाकी मैंने आपको पहले वीडियोस में ही बता रखा है, अगर 200 क्वेश्चन में से, यहाँ पे लिख लेना अपने, देखो यहाँ पे स्कोर लिख लेना सब, ठीक है। मैं सबको बता रहा हूँ कि अगर आपके 200 क्वेश्चन में से अगर 150 भी आ रहे हैं तो उसका मतलब है आप अबव 99% ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। 99% स्टूडेंट से अबव चल रहे हो, मतलब बहुत आगे चल रहे हो। 170 से 180 के बीच बन रहे हैं तो आप इंटेलिजेंट की कैटेगरी में आते हैं। और अगर आपके 195 से ऊपर बन रहे हैं तो आप टीचर की कैटेगरी में आते हैं, जैसे अपन लोगों की कैटेगरी में आ जाते हैं। और 200 से 200 बन गए तो मतलब आप बहुत आगे चल रहे हो, आपने अखबार पढ़ रखे हैं, आपने मूवी देख रखी है। तो ये मेन बात है, सेम टू सेम तो कर लेता है इंसान, ठीक है। जैसे मान लो कोई किसी को वर्ब लगानी, वर्ब मतलब हैव हेड लगानी, वो लगा लेगा, ठीक है। विल शैल वगैरह लगाना वो लगा लेगा। लेकिन कभी कभी नए वर्ड आ जाते हैं, तो होम, वेयर, विच, तो अचानक से बच्चा इतने अडेप्ट नहीं कर पाता है इतने सारी चीज़ों को, तो उसको अखबार भी पढ़ने पड़ते हैं, उसको मूवी भी देखनी पड़ती है इंग्लिश, उसको वुकैब पे ध्यान देना। उसकी वुकैब अच्छी है ना, वो सारे 200 में से 200 क्वेश्चन कर लेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन कितने कर पाता है। आधे घंटे का अलार्म लगाए या 1 घंटे का अलार्म लगाए, 1 घंटा मान के चलो, 1 घंटे में आराम से हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। और खाना नहीं खाए जब तक कंप्लीट ना हो जाएगा, क्योंकि वीडियो एक बार खोलोगे ये तो कंप्लीट करके ही मानेंगे, ठीक है। अच्छा, आपको थोड़ा आगे पीछे सिस्टम हो गया है, 200 क्वेश्चन है ना, तो हम
एक बार इंक्रीजिंग ऑर्डर और इस बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी चल रहे हैं। यहाँ पे 1 नंबर से कंप्लीट होंगे 100 तक और यहाँ पे 100 से कंप्लीट होंगे 200 तक। ठीक है, तो आज सारे में रहे 1 से 4 तक कंप्लीट है और ये निपटा है। तो स्क्रीनशॉट ले लें या इसका प्रिंट निकलवा के स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट निकलवा लें या पॉज करके इसको सॉल्व करने बैठ जाए। ठीक है बच्चों, कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो आ जाते हैं अब नेक्स्ट पे। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चनों को निपटाइए। देखो यहाँ पे आपको 5 से 9 तक क्वेश्चन दिख रहे होंगे और यहाँ पे आपको 5 से 9 तक दिख रहे होंगे, मतलब 105 से 9। ठीक है, निपटाइए, जल्दी निपटाइए बच्चों। ठीक है, देख भी रहा हो कौन सा टेंस किसका है। अच्छा हाँ, मैं ये इसके आंसर बताना भूल गया। मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका हूँ, तो पहले बताइए किस टेंस का है। अरे यार, इसकी बहन छेड़ दी थी क्या मैंने। ठीक है, हाँ ये सही है। ये पहले टेंस बताइए, प्रेजेंट, पास्ट की फ्यूचर। सिंपल से आता है, प्रेजेंट का है। ठीक है, अब उसके बाद मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका हूँ। ठीक है, पूरा कर चुका हूँ। ठीक है, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। सिंपल सी बात है, प्रेजेंट का टेंस है, प्रेजेंट का टेंस है ये। अब उसके बाद ये अफर्मेटिव है, नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो ये प्रेजेंट का टेंस है। मैं अपना, आई हैव कंप्लीटेड, आई आ गया, फिर उसके बाद क्या है, हैज़ तो आएगा नहीं, शेड ये किसी का नाम है, कोई सिंगुलर पर्सन तो है नहीं। ठीक है, गृह कार्य का हो गया होमवर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। ठीक है, ठीक है, हिज नहीं लगाना है आप अपने का। ठीक है, ये मत गलती कर देना। आई हैव कंप्लीटेड माई, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड है और होमवर्क। ठीक है, आ जाओ, ये वाला लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। बच्चों ने चित्र बना लिया है। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स और या चिल्ड्रन। अब क्या हैज़ आएगा कि हैव, बताइए। इसमें आएगा हैज़। ठीक है, क्यों, कैसे समझना। हैव आएगा शायद मेरे हिसाब से, अब आप कंफर्म करो। ठीक है, वैसे तो हैवी आएगा। ठीक है, चिल्ड्रंस। ठीक है, बच्चे हैव कंप्लीटेड क्या, ड्राइंग, चित्र बना लिया है। तो चिल्ड्रंस हैव कंप्लीटेड या चिल्ड्रंस हैव मेड, कंप्लीटेड नहीं आएगा, कंप्लीटेड नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा, आएगा मेड। ठीक है, मेड द, चित्र को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ड्राइंग या स्केच, या कुछ करके कुछ देख लेना, नया वर्ड होगा मुझे या अभी दिमाग में याद नहीं आ रहा है। ठीक है, वह स्कूल जा चुकी थी, थे, वर्ड आ गया है। चुका है, अगर कुछ बच्चों को वैसे बता दूँ, अरे यार क्या मम्मी इनकी बहन कर दी, इसकी बहन छेड़ दी थी क्या मैंने। अगर वो भी आते, चुका है, चुका हूँ, चुका थे, मतलब चुका है, चुका हूँ। अरे यार राजपाल वाला जैसा आ रहा है। ठीक है, अगर हाँ हूँ, है हूँ, चुका हूँ, तो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। था, थी, थू है, थू, तो ये है पास्ट परफेक्ट। और रहूँगा, होंगे, चुके होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, वह स्कूल जा चुकी थी, शी हैड गॉन टू स्कूल, बस। ठीक है, शी हैड भी लग गया, थर्ड फॉर्म भी आ गई और स्कूल भी चली गई हो। अब एक मेरे को या प्रेजेंट के मैंने गलती से 2 बता दिए, तो पास्ट हो गया। अब एक फ्यूचर का बताना जिससे आप क्लियर हो जाएगा। जैसे हम अगले महीने तक नया घर बना चुके होंगे। वी विल हैव क्या, वी विल हैव मेड न्यू होम टिल नेक्स्ट मंथ। ठीक है, लिख भी लीजिएगा इसको, वी विल हैव मेड न्यू होम टिल न्यू मंथ, नेक्स्ट मंथ। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, आ जाओ। ठीक है, ये ना आगे पीछे तो नहीं हो गया। ठीक है,
अब बच्चों ने प्रैक्टिस कर ली होगी ये वाली, उसके बाद आ जाओ। अब मैं प्रैक्टिस चलेगी, अब घर में बैठ के प्रैक्टिस करना, ठीक है। बाकी तो आपकी प्रैक्टिस शीट है ना, मैं थोड़ी सबके आंसर बता दूंगा, फिर आपने फिर मेरी परफेक्ट टेंस की वीडियो नहीं देखी होगी। देखो अगर आपको केवल परफेक्ट टेंस में मास्टरी करनी है तो आप मेरी परफेक्ट की जाके वीडियो देख लीजिए, जिसमें तीनों टेंसेस होंगे। और अगर आपको सारे ही टेंस समझने पूरे तो पूरे 2 घंटे की देख लीजिए। केवल आपको प्रेजेंट परफेक्ट देखना है, प्रेजेंट परफेक्ट देख लीजिए। पास्ट परफेक्ट उसकी सबकी अलग अलग वीडियो है, सबको मैंने जोड़ के अलग डाल रखी है, सबकी अलग है। प्रेजेंट की मैंने चारों टेंस की अलग डाल रखी है, केवल किसी को परफेक्ट करना परफेक्ट कर सकता है कोई। आ जाइए बच्चों आगे क्वेश्चन करता है, ठीक है। यहाँ पे 13 तक हो गए, जो मैं पूरे 14 तक ही करवा दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये 14 यहाँ तक और ये 114 यहाँ तक, ठीक है। बताओ जल्दी बच्चों, ठीक है। आ जाओ बच्चों, हो गए होंगे, ठीक है। एक बार और 14 वाला ये वाला देख लो, ठीक है। ये वाला रह गया होगा ना। तो 117 तक बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, सॉल्व कर लिया होगा, प्रैक्टिस कर ली होगी। बड़े अच्छे बच्चे हुए हैं, ठीक है। आ जाओ बच्चों, 122 तक हो गए। अच्छा यहाँ तक 122 तक हुए, यहाँ पे 22 तक हो गए, ठीक है। बच्चों बहुत सही चल रहा है सिस्टम, आ जाओ बच्चों, आ गया, ठीक है। चलो बच्चों आ गया, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ बच्चों बच्चों बच्चों, जल्दी आओ जल्दी आओ, जल्दी प्रैक्टिस कर लो, आगे बढ़ जाओ। वे खाना खा चुके हैं, ठीक है। दे हैव टेकन द फूड या ईटन द फूड या दे हैव हैड फूड। देखो हैव लग गया, अब खाना खाने का ये हैव सेट, ठीक है। कहते हैं ना हैव सेट, हैव योर सीट्स, हैव योर सीट, ठीक है। हैव वाटर है ना, हैव योर मील, ठीक है। तो हैव तो हमारा वर्ब है, लेकिन हैव एक वो भी तो है क्या। हैव हो गया, टेक हो गया, ईट हो गया, ठीक है। कहते हैं ना कि भाई कुक भी कहते हैं, मेक भी कहते हैं बनाने को। तो ऐसे क्या होता है, खाना खाने को क्या कहेंगे, वे खाना खा चुके हैं तो दे हैव। अब हैव यहाँ पे एक और हैव आ सकता है, यहाँ पे आप ईट भी कह सकते हो, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो टेकन। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो हैड, हैव की थर्ड फॉर्म हैड, दे हैव हैड फूड, ठीक है। चलो प्रैक्टिस हो गई, अब आगे आते हैं। यार जल्दी करना है क्योंकि अब वीडियो हमने कम से कम 3 घंटे की थोड़ी बन जाएगी यार वीडियो। जल्दी प्रैक्टिस करके आगे बढ़े बच्चों, ठीक है। कर ली होगी, मैंने देर नहीं की है, आई हैव नॉट डिलेड, या आई हैव नॉट गॉट लेट, आई हैव नॉट गॉट लेट। अब पता नहीं, ट्राई करो, सब ट्राई करो, ठीक है। देखते हैं किसका सही होता है, कितने ज़्यादा लोग क्वेश्चन कर पाते हैं, ठीक है। 34 यहाँ पे हो गए, 34 में एक साथ निपटाएंगे हम, ठीक है। आ जाओ भैया, 39 तक क्वेश्चन हो गए दोनों तरफ। एक साथ कितने क्वेश्चन चल रहे, 3 और 5 10 चल रहे हैं, चलो बढ़िया। चलो हो गया होगा, आ जाओ। पॉज करके जो स्क्रीनशॉट लेने वाले बच्चों को तो कर लेंगे, नहीं करने वाले तो भाई वो सरकार से कहते रहेंगे अरे नहीं दिया है, नहीं दिया है। सच में मुझे ऐसा लगता है यार, पढ़ाई लिखाई करना बहुत ज़रूरी है। ये पढ़ाई लिखाई एक रास्ता है जो बच्चों को लगता है ये ही निकाल सकता है, क्योंकि आर्टिस्ट बनना या सिंगर बनना, एक्टर बनना, यूट्यूबर बनना, ये लक ही होता है। 100% बता रहा हूँ, लक ही होता है। बहुत सारे हैं जो ट्राई कर रहे हैं, सबसे बेस्ट फनी कॉमेडियन रह जाते हैं, और जिसका लक होता है, जो नहीं, ऐसा नहीं कि जो कॉमेडियन है भाई वो तुक्के में ही आगे बढ़े हैं, लेकिन सच बता रहा हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो रह गए हैं वो लक के चक्कर में रह गए हैं। सही टाइम पे सही चीज़ सही मौके पे मिल जाती है किसी को, तो वो उसकी ज़िंदगी बदल देती है। जैसे एक यूट्यूब पे टेक चैनल है मनोज डे करके, 2018 में शुरुआत करी, अब देखो कितने सारे टेक चैनल आ रहे हैं। कोई पूछेगा, सही टाइम पे सही चीज़ सही मौके पे मिल जाना, वो भी एक लक कहलाता है। ये तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 168 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, 160, ठीक है। बाकी और बच्चों क्या ही बताऊँ, तुम लोग सिस्टम सही है, पढ़ाई करते रहो, क्वेश्चन करते रहो, इनसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लो, तुम्हें एकदम कॉन्फिडेंस आ जाए लाइफ में। यार बहुत एडिट करता था वीडियो यार, बहुत मुझे ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट चाहिए।
बढ़िया PDF बना लो, बढ़िया नोट्स अपना एडिटर से बनवा दो ये चीज़ें, उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके डालो। सिंपल सी बात है, बच्चों के लिए भी आसान रहेगा, हमारे लिए भी आसान रहेगा। उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें टेक्स्ट मिलेंगी, देखो बढ़िया बढ़िया टेक्स्ट, कलर मिल रहा है, अट्रैक्टिव लगेगा बढ़िया चीज़। ठीक है भाई, आ जाओ। तो भाई साहब 83 तक क्वेश्चन हो गए, कितने रह गए? 17 17 34 रह गए। ठीक है, आ जाओ बच्चों हो गया। उसने सत्य बोल दिया है, ही हैज़ स्पोकन ट्रुथ। ठीक है, आसान है बच्चों, आराम से निपटा लो। चलो, हम जयपुर पहुंच चुके थे। वी हैड अराइव्ड जयपुर। वे घर लौट चुके थे। दे हैव रिटर्न्ड एट होम, या दे हैव कम बैक एट होम। बच्चे सो चुके हैं। बच्चे तो सो जाते हैं भाई मूड बना के। जेन जी बनोगे कि बहन जी? चलो 90 यहाँ पे क्वेश्चन हो गए। क्या हम समय पर पहुँच चुके होंगे? शैल या विल लगाएंगे। विल वी हैव अराइव्ड ऑन टाइम, यही होगा बस। ट्राई मारो, तुम भी ट्राई मारो, हम तो कर ही रहे हैं। मैंने भगवान से प्रार्थना की है। आई हैव प्रेड टू गॉड। उसने नया पुल बना दिया था। पुल को क्या कहेंगे? देखो यहाँ पे अटक गए। अब टीचर यही तो है, पुल को याद हो वर्ड कि पुल को हाईवे और ऐसा टाइप कुछ कह सकते हैं। तो भाई ऐसा ही है सिस्टम है। चलो आई बस आ गए एंड मोड पे और ये ख़त्म। चलो बच्चों, तो अब समझ में आ गया होगा सब कुछ। तो अब आपको क्या करना है, आपके पास अब 200 क्वेश्चन की इंडेफिनिट की वीडियो हो गई, 200 क्वेश्चन की आपकी कंटिन्यूस की वीडियो हो गई, 200 क्वेश्चन की आपकी परफेक्ट की वीडियो हो गई। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको 200 क्वेश्चन की हमारी परफेक्ट कंटिन्यूस की और वीडियो लगा लेनी है, और जो कि हम बना के भी डाल रहे हैं। उसके बाद आपकी लाइफ झंड मतलब सेट हो जाएगी। तो उसके बाद अगर जिसमें भी डाउट हो, देखो हमारे पास 12 वीडियोज़ हैं किसकी, अगर आपको कोई भी 10th कंप्लीट करना हो, ठीक है, हमारे पास 4 वीडियोज़ हैं। अगर आपको कोई भी सेंटेंस, कोई भी इंडेफिनिट या कंटिन्यूस या उसके बाद परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस, इन चारों में से कोई सा भी आपको मास्टरी करनी हो, इंडेफिनिट के तीनों टेंसेस हैं उसी वीडियो में, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इसमें भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इसमें भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इसमें भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। हमारे पास 3 वीडियोज़ हैं, केवल एक प्रेजेंट की है, एक पास्ट की है, एक फ्यूचर की है, जिसमें चारों सेंटेंसेस, सारों सब पार्ट्स, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, और इसमें भी 4, इसमें भी 4। तो जिस इंसान को जो भी डाउट हो, क्लियर करना हो, कर ले। हमारे पास एक वीडियो भी है समाधान के लिए, जिसमें सारे टेंस के सारे सब पार्ट्स 4 4 4, और टोटल कितनी हो गई 12 वीडियोस का एक कंप्राइज 2 घंटे की 6 मिनट 13 सेकंड भी है। अब इट्स अप टू यू, आपकी पोजीशन क्या है, आप कौन सी पोजीशन में बैठे हैं। गलत मतलब ना निकालना, इसका मतलब है कि आपको अपनी कमियां पता हैं। जब आप प्रैक्टिस शीट लगा रहे होंगे तो वही कमियों को देखिएगा, उस चीज़ की प्रैक्टिस फिर से करिएगा, फिर प्रैक्टिस शीट लगाइएगा। प्रैक्टिस वर्कशीट तो होती इसलिए कि आप 2-3 बार प्रैक्टिस करें, पहले पूरा कंप्लीट कर लें, उसके बाद देखें कहाँ गलती हो रही है, उसके बाद फिर 1 घंटे या 2 घंटे का टाइमर लगा के फिर उसे सॉल्व करने बैठे। सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, क्योंकि ये चैनल ही है जो आपको आगे बढ़ाने में कोशिश करता है। ठीक है, हमें अभी आगे बढ़ाइए, आप भी आगे बढ़िए। ठीक है, अब क्या है, हाँ, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की वीडियो बनेगी।